नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वेब सीरीज के सीजन 2 की पूरी कहानी समझाने वाला हूं, जिसमें आपको मिलेगा जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा और एक खतरनाक ट्विस्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है वनस्पति से, जिसे हम हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। दरअसल उसके अंडर आर्म्स एक खराब डीओ लगाने की वजह से बुरी तरह जल गए हैं। लेकिन वनस्पति को परफ्यूम का बहुत शौक है। उसे लगता है कि जैसे ही वो परफ्यूम लगाएगा तो लड़कियां खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आएंगी। लेकिन हकीकत तो बिल्कुल उल्टी होती है, कोई उसके पास आता ही नहीं। फिर भी वो मानने वाला नहीं है और बार बार वही परफ्यूम छिड़कता रहता है। इसके बाद एनी उसे कंपनी के खिलाफ केस लड़ने के लिए कहती है। लेकिन वनस्पति बताता है कि परफ्यूम कंपनी की तरफ से केस नैना लड़ रही है। यह सुनते ही एनी गुस्से से भर जाती है, क्योंकि नैना और कोई नहीं बल्कि उसके कॉलेज की वही लड़की है जिससे वो पहले से ही नफरत करती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें त्यागी की सेरेमनी दिखाई जाती है, जहां वो जज बनने की शपथ ले रहा होता है। लेकिन शपथ लेते वक्त वो एक छोटी सी गलती कर देता है और वहीं बैठे एक और जज घोष उसकी इस गलती को पकड़ लेते हैं। अगले सीन में घोष एक वकील को त्यागी के पास भेजता है, जो उससे जज वाली सील वापस ले लेता है। साथ ही उसे उसकी शपथ की रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाती है, जिसमें वो विथ फियर और विदाउट फियर बोल देता है। और घोष के मुताबिक यह शपथ गलत हो जाती है और इसी वजह से उसकी जज की पोस्ट पर सवाल खड़ा हो जाता है। अब अगले सीन में एनी और नैना को हम पहली बार आमने सामने देखते हैं। नैना वनस्पति को 1 लाख रुपए देकर केस खत्म करने की बात करती है, लेकिन एनी साफ मना कर देती है और फिर शुरू होता है दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा। इसके बाद हमें सुजाता और मिंटू दिखते हैं, जो त्यागी के चैम्बर के लिए आपस में भिड़ रहे होते हैं। क्योंकि अब त्यागी जज बन चुका है तो उसके चैम्बर पर हक जताने वाले सिर्फ ये दोनों हैं। अब सीन आता है एनी पर, जो आज काफी खुश है। उसे लगता है कि वनस्पति का केस अब बिना लड़े ही जीत जाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा है कि उसके अंडर आर्म्स डीओ लगाने से ही जले हैं। उधर त्यागी जाता है परपटगंज की पुरानी जज के पास और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो घोष से कहे अपनी शिकायत वापस ले ले। लेकिन जज साफ मना कर देती है और बताती है कि घोष बहुत ईमानदार आदमी है, इतना कि उसने एक बार सड़क पर गोलगप्पे खाते हुए आदमी पर भी केस कर दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से पब्लिक प्लेस में इतना बड़ा मुंह खोलना गलत है। अब अगला सीन कोर्ट का आता है, जहां परफ्यूम कंपनी के खिलाफ केस चल रहा होता है। डॉक्टर को गवाही के लिए बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। डॉक्टर झूठ बोल देता है और कहता है कि वनस्पति की स्किन ही सेंसिटिव है, कंपनी की कोई गलती नहीं है। उधर त्यागी उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसकी शपथ की शिकायत की थी और कहता है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगा, क्योंकि उसने सही शपथ ली है। तभी घोष उसे ताना मारता है और कहता है, तुम अपने बाप का नाम रोशन करोगे और उनकी लेगेसी को मेंटेन करोगे, इसीलिए तुमने जानबूझकर गलत शपथ ली है। यह सुनकर त्यागी अंदर से टूट जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। इसके बाद अगले सीन में मिंटू और बाकी की टीम वालों की लड़ाई दिखाई जाती है, जहां हर कोई खुद को त्यागी के चैम्बर का असली हकदार बता रहा होता है। तभी त्यागी के असिस्टेंट गुप्ता जी एक शर्त रखते हैं कि सुजाता और मिंटू में से जो भी 1 महीने में सबसे ज्यादा केस सोल्व करेगा, चैम्बर उसी का होगा। और आखिर में त्यागी अपने दोस्त शुभकेला से मिलता है। दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। तभी शुभकेला उसे सलाह देता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा शपथ लेना चाहिए तो ले लो, जो दिल कहे वही करो। त्यागी शुभकेला को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और आगे शुभकेला को लेकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, तो आखिर तक बने रहिए। इसके बाद हम नैना को देखते हैं, जो वनस्पति को 1 लाख रुपए की घूस देती है और कहती है कि वो केस वापस ले ले। लेकिन इस बार वनस्पति साफ मना कर देता है और कहता है, मैं यह केस लड़ूंगा। तभी नैना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, जैसे तुम्हारा डॉक्टर बदला है वैसे तुम भी बदल जाओगे, बस पैसे की जरूरत है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 2, जहां हमें बताया जाता है कि आज त्यागी का कोर्ट में पहला दिन है और आज वो पहली बार किसी केस की सुनवाई करेगा। लेकिन जैसे ही त्यागी कोर्ट में एंट्री करता है, वो एक वकील को आंख मार देता है। अब ये छोटी सी हरकत बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। त्यागी का असिस्टेंट तुरंत उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और बाकी जज भी उसे चेतावनी देते हैं, जिस वकील को तुमने आंख मारी है आज उसी वकील का केस तुम्हारी कोर्ट में है। अगर तुम उसके पक्ष में फैसला दोगे तो सबको लगेगा कि तुमने उसका साथ दिया है, इसीलिए अब तुम्हें उल्टा करना होगा और उसके क्लाइंट को 1 महीने की सजा देनी होगी। लेकिन त्यागी इस बात को मानने से इनकार कर देता है।
वो कहता है मेरी कोर्ट में किसी को भी बिना वजह सजा नहीं मिलेगी और मैं जानबूझकर किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां एक लड़का सुजाता और एनी के साथ आता है अपनी मकान मालकिन की शिकायत करने। वो बताता है कि उसकी मकान मालकिन जब भी वो अकेला होता है तो उसे गलत तरीके से छूती है। यहाँ तक कि वो लिफ्ट की फुटेज का भी जिक्र करता है, जहाँ साफ दिखाई देता है कि उसकी मकान मालकिन उसे छेड़ रही है। लेकिन पुलिस केस लिखने से साफ मना कर देती है। वो कहते हैं अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम वो घर छोड़ क्यों नहीं देते। ये सुनकर एनी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अगर कोई लड़की अपने मकान मालिक के खिलाफ शिकायत लेकर आए तो क्या उसे भी यही कहोगे कि छोड़ दो। पुलिस बिना झिझक जवाब देती है, हाँ हम सबको यही सलाह देते हैं। बस यही बात एनी को और भड़का देती है और वो गुस्से में वहां से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि त्यागी जी वगई जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने आपको आंख मारी थी। इसके बाद त्यागी एक फैसला लेता है, आज से आपका कोई भी केस मेरी कोर्ट में नहीं लगेगा। आप अपने केस के लिए एक्सेप्शन ले लीजिए। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस निकुंज को ढूंढ रही होती है क्योंकि उस पर एक औरत को छेड़ने का आरोप है और ये और कोई नहीं बल्कि वही निकुंज है जो खुद शिकायत करने आया था। पुलिस उसे पकड़ लेती है, जहां उसकी मकान मालकिन उल्टा उस पर आरोप लगा देती है कि निकुंज ने उसे छेड़ा है और वो ये भी कहती है कि वो एक अकेली विधवा औरत है। अब निकुंज डर जाता है और उसके पैर छूने लगता है क्योंकि वो उसे एफआईआर करने की धमकी देती है। निकुंज हाथ जोड़कर कहता है प्लीज एफआईआर मत करो। तभी मकान मालकिन एक शर्त रखती है। वह कहती है अगर तुम कभी भी ये घर छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं एफआईआर नहीं करूंगी। और मजबूरी में निकुंज ये शर्त मान लेता है। अब सीन वापस त्यागी पर शिफ्ट होता है, जहां वो एक चाल चलता है। वो सभी वकीलों से मिलता है और उन्हें आंख मारता है और स्माइल देता है ताकि सबको लगे कि उसका नेचर ही ऐसा है और उसने किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसके बाद वो जानबूझकर उन सभी वकीलों की बेल डिनाई कर देता है जिन्हें उसने आंख मारी थी या स्माइल दी थी, ताकि यह साफ हो जाए कि त्यागी किसी का पक्ष नहीं ले रहा बल्कि वहां पूरी तरह निष्पक्ष है। अब सीन वापस पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां सुजाता और एनी वापस आती है और निकुंज की मकान मालकिन के खिलाफ केस दर्ज कर देती है। एनी कहती है कि इस महिला ने पब्लिक में हम दोनों को छेड़ा है। तभी मकान मालकिन भी वहां पहुंच जाती है और तुरंत इन आरोपों से इनकार कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस कहती है आप पर दो महिलाओं को छेड़ने का आरोप है तो केस तो बनता है। अब कहानी पलटती है। मकान मालकिन अचानक निकुंज से माफी मांगने लगती है और कहती है निकुंज की कोई गलती नहीं थी, मैंने ही उसे छेड़ा था, लेकिन इन दोनों महिलाओं के साथ मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद वो हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि प्लीज एफआईआर मत करना, मुझे अपनी बेटी के पास विदेश जाना है। अगर केस हुआ तो मेरा वीजा क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ निकुंज बाजी पलट देता है। वो एक शर्त रखता है, अगर आप मेरा 1 साल का रेंट माफ कर दें और पार्किंग की फीस भी ना लें तो हम एफआईआर नहीं करेंगे। मजबूरी में मकान मालकिन ये शर्त मान लेती है। अब अगला सीन मिंटू के बर्थडे का दिखाया जाता है, जहां त्यागी उसके लिए राजमा फ्लेवर वाला केक लेकर आता है। सब खुश होते हैं, लेकिन तभी त्यागी एक बात कहता है कि मेरी कोर्ट में तुम्हारा कोई भी केस नहीं आएगा। ये सुनकर मिंटू चौंक जाता है, लेकिन त्यागी तुरंत साफ कर देता है कि तू मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को जज नहीं कर सकता। यह सुनकर दोनों गले मिलते हैं और इसी इमोशनल नोट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 3, जहां हमें एक अजीब लेकिन मजेदार सीन दिखाया जाता है। एक ऑटो ड्राइवर जिसकी शक्ल काफी हद तक अजय देवगन से मिलती है। एनी और निकुंज उसी ऑटो में कैफे जा रहे होते हैं। तभी वो ड्राइवर अजय देवगन वाले स्टाइल में एनी को घूरता है और फिर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद निकुंज एनी से फ्लर्ट करता है और एनी बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है। अब सीन आता है त्यागी और उसके असिस्टेंट पर। त्यागी कहता है कि वो एक नई पॉलिसी बनाना चाहता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे समझाता है अगर सबको साथ लेकर चलोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। लेकिन त्यागी अपने ही अंदाज में जवाब देता है, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है और शुरुआत हमेशा हाई होनी चाहिए। तभी एक वकील पीपी साहब त्यागी के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने केस में अगली तारीख चाहिए। लेकिन त्यागी मना कर देता है और कहता है पहले ही 28 बार तारीख बदल चुकी है और कितनी बार। तभी पीपी साहब कहते हैं अगर सुनवाई हुई तो बड़े बड़े लोगों की पोल खुल जाएगी और फिर वो जो बताते हैं वो चुकाने वाला होता है। ये गांजे का केस है और गांजे चूहे खा गए।
ये सुनकर त्यागी भी हैरान रह जाता है। उसका असिस्टेंट मजाक में कहता है, लो हो गई हाई शुरुआत। अब सीन आता है कोर्ट रूम का, जहां एक वकील पूछता है, कितने लोगों को पास के अस्पताल का पता है? तो कोई हाथ नहीं उठाता। फिर वो पूछता है, और कितनों को पास के शराब के ठेके का पता है? इस बार सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। अब वकील आरोप लगाता है कि उसके क्लाइंट ने 1 क्वार्टर शराब पी, लेकिन उसे नशा नहीं हुआ। तभी सामने वाला वकील कहता है, वो इतना बड़ा शराबी है, उसे 1 क्वार्टर से क्या होगा? अब पहला वकील कहता है, मेरा क्लाइंट विक्टिम है, इसलिए शराब की जांच होनी चाहिए। और जज आदेश देता है कि शराब का लैब टेस्ट किया जाए। अब अगला सीन, त्यागी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पूछता है, गांजा कहाँ गया? एक पुलिस वाला जवाब देता है, सर चूहे खा गए। त्यागी हैरान होकर पूछता है, चूहे खा गए? तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, सर चूहे फूंक तो नहीं सकते, इसीलिए खा गए। इसके बाद त्यागी एविडेंस रूम का इंस्पेक्शन करता है, लेकिन वहां की हालत देखकर वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये क्या हालत बना रखी है, यहाँ पर एविडेंस कैसे सुरक्षित रहेंगे? तभी पुलिस वाला जवाब देता है, सर फंड ही नहीं है मैनेज करने के लिए। तभी पीपी कहता है, सर ये हाल सिर्फ पुलिस स्टेशन का नहीं है, कोर्ट के एविडेंस रूम का भी सेम हाल है। जब त्यागी कोर्ट का एविडेंस रूम देखता है, वहां भी वही बदहाल स्थिति होती है। तब त्यागी कहता है, मेरी नई पॉलिसी से फंड आएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब सीन आता है सुजाता और मिंटू पर। सुजाता चालाकी से एक मुश्किल केस मिंटू को दे देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो केस हार जाएगी, और अगर मिंटू हारेगा तो उसके पॉइंट्स कटेंगे और चैम्बर पाने की रेस में वो पीछे रह जाएगा। लेकिन यहाँ कहानी पलट जाती है। कोर्ट में मिंटू गलती से उस शराबी को नया नया शराबी बोल देता है। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपनी व्हील चेयर से उठकर चिल्लाता है कि मुझसे बड़ा कोई शराबी नहीं है और तू मुझे नया कह रहा है। बस यही गलती उसे भारी पड़ जाती है। जज ये देखकर केस तुरंत क्लोज कर देते हैं और कहते हैं कि सुजाता तुम सही थी, शराबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मिंटू ये केस जीत जाता है, जबकि सुजाता अंदर ही अंदर हार का दर्द महसूस करती है। अब शुरू होता है एपिसोड 4। शुरुआत में त्यागी को पता चलता है कि एक जज तेंदुलकर का फेयरवेल है और उन्होंने सभी को बुलाया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि त्यागी को इनवाइट ही नहीं किया गया, जबकि त्यागी खुद को सबका लीडर मानता है। यह बात उसे अंदर तक चोट पहुंचाती है और वो फैसला लेता है कि वो इस फेयरवेल में नहीं जाएगा। उधर एनी के पास एक नया केस आता है, जहां एक मालिक और उसकी नौकरानी होती है। मामला यह है कि नौकरानी मालिक की मां को अपनी किडनी डोनेट करना चाहती है, लेकिन एनी को यह मामला थोड़ा संदिग्ध लगता है। उसे शक होता है कि कहीं यह ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस तो नहीं। वो नौकरानी से पूछती है, क्या सबूत है कि तुम अपनी मर्जी से किडनी दे रही हो? नौकरानी जवाब देती है, मुझे इनके यूपीआई पिन तक पता है, मैं 40 साल से इनके साथ रह रही हूँ, यहाँ तक कि हम एक ही लेटरिन शेयर करते हैं। इस पर एनी थोड़ा व्यंग करते हुए कहती है कि कोर्ट में जज को क्या बोलूं मैं कि तुम सेम लेटरिन में जाती हो, इसलिए तुम अपनी मर्जी से किडनी डोनेट कर रही हो। लेकिन धीरे धीरे नौकरानी एनी को मना लेती है और एनी ये केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ एक जरूरी बात बता दूं, अगर डोनर आपका ब्लड रिलेशन में नहीं है तो किडनी डोनेट करने के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी होती है। अब सीन फिर से त्यागी पर आता है। उसे एक मैसेज मिलता है कि एक वकील की मौत हो गई है, इसलिए अगले दिन छुट्टी रहेगी। लेकिन तभी तेंदुलकर और बाकी लोग त्यागी के पास आते हैं और कहते हैं कि छुट्टी कैंसिल कर दो क्योंकि कल फेयरवेल है। त्यागी मान जाता है, लेकिन ट्विस्ट यह है कि छुट्टी का फैसला मिंटू के हाथ में है, क्योंकि वही प्रेसिडेंट है और मैसेज भी उसी ने भेजा था। इसके बाद त्यागी मिंटू को मनाता है और छुट्टी कैंसिल करवा देता है। उधर एनी को सच्चाई पता चलती है कि नौकरानी 8 लाख रुपए के बदले किडनी डोनेट कर रही है। ये जानकर एनी फैसला लेती है कि वो ये केस नहीं लड़ेगी। लेकिन तभी दूसरी वकील सारिका उसे समझाती है, अगर नौकरानी अपनी मर्जी से किडनी दे रही है तो उसे देने दो, और अगर वो नहीं देगी तो उस औरत की जान चली जाएगी। ये बात एनी को सोचने पर मजबूर कर देती है और आखिरकार वो मान जाती है। वो नौकरानी के मालिक से एक वादा करवाती है कि नौकरानी का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उसका हेल्थ इंश्योरेंस भी कराया जाएगा, ताकि डोनेशन के बाद उसे कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है और अब शुरू होता है एपिसोड 5, जहां हम फिर से वनस्पति को देखते हैं। उसकी वकील एनी दुकान वाले के पास जाती है और कहती है कि कोर्ट में ये गवाही दे कि वनस्पति ने यहीं से डीओ खरीदा है और इसके बदले वो उसे लाखों रुपए दिलवा देगी। तभी वहां कंपनी की वकील नैना भी पहुंच जाती है और वो भी दुकान वाले को ऑफर देती है। लेकिन दुकान वाला किसी की बात नहीं मानता। वो कहता है कि मेरा बेटा जेल में है, जो उसे बाहर निकलवाएगा मैं उसी के लिए गवाही दूंगा। अब एनी और नैना दोनों उस लड़के से मिलने जाती हैं जिसका नाम है पवन।
पवन जेल में इसलिए है क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को धक्का दे दिया था। लेकिन पवन कोई साधारण लड़का नहीं है, वो इतना चालाक लड़का है कि उसने इन लोगों की घड़ी तक चुरा ली बातों ही बातों में। तभी इन्हें समझ आता है कि यह लड़का काफी शरारती है। और सबसे मजेदार बात, पवन खुद तिहाड़ जेल जाना चाहता है क्योंकि वो उसे गुरुकुल मानता है। अब सीन शिफ्ट होता है त्यागी पर, जहां वो जज केला के साथ एक डॉक्यूमेंट्री जज कर रहा होता है और अपनी परेशानियां शेयर करता है। वहां कहता है कि मुझे लगता था कि जज बनने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो सुबह से एक तो केस सुनो, उसके बाद जो टाइम मिले उसमें पुराने केसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, और अगर टाइम बच जाए तो ये भी तय करो कि कोर्ट के कौन से गेट पर कितने का ताला लगेगा। अब सीन फिर से एनी और नैना पर आता है, जहां वो पुलिस वाले के पास जाते हैं और उससे पवन का केस वापस लेने को कहते हैं। लेकिन पुलिस वाला कहता है जब पवन माफी मांग लेगा तभी केस वापस होगा। आखिरकार पवन माफी मांग लेता है और केस वापस ले लिया जाता है। अब बारी आती है गवाही की। पवन के पिता को डीओ कंपनी के खिलाफ गवाही देनी होती है, लेकिन एनी और नैना दोनों ही कहते हैं कि पवन उनकी वजह से बाहर आया है। तभी पवन का पिता एक दिलचस्प बात कहता है, जैसे तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को बाहर निकाला, वैसे ही तुम दोनों मिलकर वनस्पति का केस भी सुलझा लो। और यहाँ कहकर वो वहां से चले जाता है। इसके बाद एपिसोड 6 शुरू होता है, जहां त्यागी कोर्ट की साफ सफाई और मेंटेनेंस चेक कर रहा होता है, क्योंकि आज एक पोर्टफोलियो जज आने वाले हैं जो ये देखने वाले हैं कि त्यागी ने कोर्ट को कैसे मैनेज किया है, और उसी के आधार पर उसे नंबर मिलने वाले हैं। त्यागी पूरी तैयारी करता है, कोर्ट बिल्कुल साफ सुथरा होता है और वो काफी खुश नजर आता है। लेकिन तभी बाहर एक हादसा हो जाता है, एक वकील को करंट लग जाता है, और वो वकील दरअसल घोष का आदमी होता है। यह वही घोष होता है जिसने पहले त्यागी की शपथ को गलत बताया था। अब घोष इस घटना को मुद्दा बना लेता है और त्यागी के खिलाफ शिकायत कर देता है। त्यागी इसे एक्ट ऑफ गॉड बताता है। वो कहता है कि कोर्ट के मेन गेट पर तार टच हो रहे थे, इसीलिए ये बिजली विभाग की गलती है, उसकी नहीं। लेकिन घोष इसे एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस बताता है और कहता है हमने 2 महीने पहले ही इसकी शिकायत की थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर त्यागी चुपचाप वहां से चले जाता है। अब पोर्टफोलियो जज कोर्ट का निरीक्षण करता है और साफ सफाई देखकर इतना इम्प्रेस होता है कि त्यागी को पूरे नंबर दे देता है। इसके बाद अब शुरू होता है एपिसोड 7, जहां हमें विश्वास को दिखाया जाता है, जो अपनी टूटी हुई एंगेजमेंट की वजह से दुखी है। उसकी मंगेतर को लगता है कि विश्वास और एनी के बीच कुछ चल रहा है, और इसी गलत फहमी के कारण उसका रिश्ता टूट गया। अब सीन आता है लोक अदालत का, जहां सुजाता और मिंटू एक ही क्लाइंट के दो अलग अलग केस ले लेते हैं। सुजाता केस लड़ रही है दानिश का और मिंटू केस लेता है प्रमीला का। दरअसल दानिश का एक पार्टनर था कुलवंत, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और प्रमीला कुलवंत की पत्नी है। अब दोनों ही उस प्रॉपर्टी पर अपना अपना हक जता रहे हैं। कोर्ट में मिंटू और सुजाता आपस में ही भिड़ जाते हैं, और उनकी इस लड़ाई की वजह से लोक अदालत उसका केस रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद एंट्री होती है गुप्ता जी की। वो दोनों को जमकर डांटते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने इस बेंच का नाम खराब कर दिया। अब दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फैसला करते हैं कि अब साथ मिलकर केस लड़ेंगे और ऐसा समाधान निकालेंगे कि जिससे वह दोनों जीत जाएं। अब सच्चाई सामने आती है, दानिश का बंगला असल में इल्लीगल है क्योंकि उसकी ऊंचाई नियमों से ज्यादा है। लेकिन दानिश कहता है यह बंगला नहीं, घर है जो मैंने और कुलवंत ने मिलकर बनाया था, जहां हम दुनिया से छुपकर मिल सकते थे। यह सुनकर प्रमीला इमोशनल हो जाती है और कहती है कि घर दानिश रख ले, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तभी मिंटू एक समाधान देता है, अगर दानिश हर महीने प्रमीला को 2 लाख रुपए दे दे तो। दानिश ये शर्त मान लेता है और प्रमीला भी तैयार हो जाती है, क्योंकि पहले कुलवंत उसे 1 लाख देता था और अब उसे दोगुना मिल रहा था। अब सीन आता है त्यागी और शुभकेला पर, और यही वो ट्विस्ट है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। त्यागी उससे एक सवाल पूछता है, अगर कोई दोस्त तुम्हें धोखा दे और उसने 2200 केस में गलत फैसले दिए हों तो क्या करना चाहिए। तभी शुभकेला शांत होकर जवाब देता है, उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत ही धोखा देने की होती है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। त्यागी शुभकेला को उसके असली नाम से बुलाता है, सज्जन पटनायक, और सच्चाई सामने आती है। शुभकेला कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक फ्रॉड जज है, जो जज इसलिए बना था ताकि अपने ऊपर लगे चोरी और डकैती के केस से खुद को बरी कर सके और अपने ही केस की सुनवाई खुद कर सके। पुलिस और कोर्ट उसे काफी समय से ढूंढ रही थी, और आखिरकार पुलिस वहां पहुंचती है और शुभकेला उर्फ सज्जन पटनायक को गिरफ्तार कर लेती है।
इसके बाद अब शुरू होता है एपिसोड 8। शुरुआत होती है कोर्ट के एक बेहद गंभीर सीन से, जहां त्यागी एक ऐसे केस की सुनवाई कर रहा होता है जिसमें एक 24 साल के लड़के दीपक अलाहाबादी को फांसी देने की अपील की जाती है, क्योंकि उसने दो छोटे बच्चों का कत्ल किया था। सामने वाला वकील जोर देकर कहता है इसे फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन फांसी शब्द सुनते ही त्यागी अंदर से हिल जाता है और वो कोर्ट को शाम तक के लिए स्थगित कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है वनस्पति पर, जो एक होटल में होता है, जहां एनी छुपकर कंपनी के मालिक की बातें सुनती है। वो साफ कहता है पैसे देकर मामला खत्म कर दो। ये सुनकर एनी और विश्वास सीधे फैक्ट्री में स्टिंग ऑपरेशन करने पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें नकली डीओ और कई गैर कानूनी चीजें मिलती है। लेकिन विश्वास की घबराहट की वजह से दोनों पकड़े जाते हैं। अब नैना एनी पर दबाव डालती है। वह कहती है कि एनी बोले कोर्ट में कि उसने यहाँ केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लिया था, वरना विश्वास की नौकरी चली जाएगी। मजबूरी में एनी हाँ कर देती है, लेकिन तभी उसे एक और बड़ी सच्चाई पता चलती है। वो नैना और कंपनी मैनेजर की बात सुन लेती है, जहां वो कहते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। एनी घर जाकर ये बात सुजाता को बताती है और तब उन्हें असली वजह समझ आती है। जिस कंपनी का ये डीओ है फायर क्लोन, उसे कोई बड़ी कंपनी खरीदना चाहती है, और अगर ये स्कैंडल बाहर आ गया तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। अब सीन आता है कोर्ट का, जहां वनस्पति बनाम फायर क्लोन कंपनी का केस चल रहा होता है। नैना पहले ही एनी से वो पेन ड्राइव छीन चुकी होती है जिसमें स्टिंग ऑपरेशन की असली फुटेज थी, लेकिन एनी एक चाल चलती है। वो बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली दूसरी पेन ड्राइव लेकर आती है और कंपनी के मालिक के सामने ऐसे पेश करती है जैसे उसके पास पुख्ता सबूत हो। यह देखकर मालिक घबरा जाता है और आखिरकार अपनी गलती कबूल कर लेता है और कहता है कि जितना वनस्पति कहेगा उसे उतना पैसा देने को तैयार हूँ। और इसी के साथ एनी केस जीत जाती है। अब कहानी वापस आती है त्यागी के कोर्ट रूम पर, जहां उसे फैसला सुनाना है, दीपक को फांसी दी जाए या नहीं। शाम होती है, कोर्ट फिर से लगती है। त्यागी आता है और भारी मन से दीपक को फांसी की सजा सुना देता है, लेकिन फैसला सुनाते ही वो तुरंत कोर्ट से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने पापा को कॉल करता है और टूटे हुए शब्दों में कहता है कि पापा, वो बस 24 साल का था, उसके माँ बाप रो रहे थे और मैंने उसे फांसी दे दी। तब उसके पापा उससे एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जज की कलम का भार उठाने के लिए तैयार हो? यह सवाल त्यागी को अंदर तक झकझोर देता है। वो जवाब देता है, मैं इतने कठिन फैसले नहीं ले सकता, मैं इस कलम का भार नहीं उठा सकता। अब सीन आता है एनी पर, जो केस जीतने की खुशी में खुश है। उधर मिंटू और सुजाता भी खुश है, क्योंकि उन्हें अब कंबाइंड चेम्बर मिल गया था। और आखिर में त्यागी वापस अपने पुराने चेम्बर में आता है और मिंटू और सुजाता से पूछता है, क्या इस चेम्बर के बोर्ड पर मेरा नाम भी जोड़ सकते हो? क्योंकि उसने जज की नौकरी छोड़ दी है और अब वो फिर से वही करना चाहता है जिसमें वह सबसे बेहतर है, वकालत। और इसी के साथ यह वेब सीरीज खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, त्यागी ने जज की कुर्सी छोड़कर सही फैसला लिया या नहीं? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही दमदार वेब सीरीज और मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।